फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास। सो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि बिलीव इन गॉड्स प्लान। लाइक कि ठीक है, आप मैं हम सब मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बट कई बार चीजें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, पर जो भी गॉड्स प्लान होते हैं वो बेस्ट प्लान होते हैं। सो बिलीव इन दैट गॉड प्लान इज बेस्ट प्लान। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे थे, तो आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के कुछ नए टाइप्स, नए क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो क्वेश्चन क्या है, a plus b can complete a work in 8 days, but if a and b work twice and one third of their respective efficiency, then the work is completed in 6 days. In how many days a alone can complete the work? So are you getting कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि a plus b जो है वो किसी काम को 8 डेज में करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, लेकिन अगर a अपनी एफिशिएंसी का ट्वाइस, देखो ये लिखा है रेस्पेक्टिव वर्ड, रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी है ना, तो मतलब जो पहले है, पहला जो वर्ड आया ट्वाइस वो a के लिए आया, b के लिए 1/3 यूज हुआ है, पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए। ये होता है किसके लिए? रिस्पेक्टिव का मतलब, ठीक है। तो a की एफिशिएंसी ट्वाइस है, 1/3 है b की एफिशिएंसी। तो काम कितने दिन में होता है? द वर्क विल कंप्लीट इन 6 डेज। तो वर्क कंप्लीट होता है 6 डेज में। मैंने कुछ नहीं किया है आपके आगे, बस जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको मैथमेटिकल अप्रोच में लिख दिया है। तो अब मैं 6 को इससे काटूंगी तो ये 4 जा कट जाएगा, ये 3 जा कट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 4a प्लस 4b। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये 3 है, अब इस 3 को मैं एलसीएम ले लूंगी तो ये 3 to 6a प्लस b और अपॉन 3 और इंटू 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6a है, ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2a। आर यू गेटिंग? ये b है, ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3b। तो a अपॉन b की एफिशिएंसी 3/2 हो गई, यानी कि a की एफिशिएंसी 3, b की एफिशिएंसी 2। समझ रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया, a प्लस b को 8 डेज में काम कर सकता है, तो a प्लस b उनकी एफिशिएंसी है। a अपनी एफिशिएंसी का दुगना और b अपनी एफिशिएंसी का 1/3 में काम करता है। फिर मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 6 डेज दे रखा था। तो जब मैंने काट पीट करी तो मुझे पता चला कि 3b इज इक्वल टू 2a आया। तो a अपॉन b करूंगी तो इनकी a अपॉन b है, ये वाला 2 इधर चला गया तो 3/2 हो गया, यानी कि a की एफिशिएंसी 3, b की एफिशिएंसी 2। तब टोटल काम कितना है? a प्लस b, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी 5 काम करते हैं, ये 8 दिन में, तो 8 5 40। अब हमें बताना है a अलोन कितने दिन में करता है। a की एफिशिएंसी क्या है? 3। अब टोटल वर्क है हमारा 40, a की एफिशिएंसी है 3, तो मतलब कितने? 40/3 डेज। आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? आपको समझ आया कि भाई मैं कहना क्या चाहती हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन में था कि a प्लस b दोनों मिलकर 8 दिन में काम करता है, a अपनी एफिशिएंसी का दुगना काम करता है, b अपनी एफिशिएंसी का 1/3 काम करता है, तो काम 6 दिन में पूरा होता है। काट पीट बचाई तो मुझे पता चला कि a की एफिशिएंसी 3 आई, b की एफिशिएंसी 2 आई, तो a प्लस b की एफिशिएंसी क्या हो गई? 5 हो गई। तो 5 into 8, टोटल वर्क तो इतना ही है, 5 into 8 इज इक्वल टू 40, तो टोटल वर्क 40 है। a की एफिशिएंसी 3 है, जैसे कि हम जानते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। अब वर्क है हमारे पास 40, एफिशिएंसी है a की 3, तो मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास टाइम आ गया कितने डेज? 40/3 डेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो फ्रेंड्स, नाउ मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि 2 वर्कर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। यानी कि ए और बी कोई 2 वर्कर हैं जो ये साथ काम करके 5 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इफ ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज एक्चुअल, मतलब ए की जो एफिशिएंसी थी उसने अपनी एफिशिएंसी को अगर दुगना बढ़ा दिया, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2a हो गई, एंड बी वर्क 1/3 एफिशिएंटली, बी ने अपनी एफिशिएंसी को 1/3 कर लिया, ठीक है। देन द वर्क इज कंप्लीट इन 3 डेज, तो तब काम कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में। तो ए अलोन कितने दिन में करेगा उस काम को? तो अब मैं इसको काट पीट मचाएंगे पहले हम। अब ये क्या जाएगा यहाँ पे? सारी 5a प्लस 5b। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर 3 मैं ले लूंगी, एलसीएम ले लूंगी, 3 एलसीएम, तो यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 6a प्लस b, और ये नीचे ये मल्टीप्लाई का 3 डेज है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अब ये 6a है, ये कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा a, और ये b यहाँ से कट जाएगा तो 4b। अब क्या आ गई? a अपॉन b इज इक्वल टू 4/1,
यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। अब दोनों की एफिशिएंसी का ऐड करेंगे तो 5 हो गई। लगे कितने दिन? 5 डेज। 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास? 25। अब ए की एफिशिएंसी क्या है? 25। टोटल वर्क है 25, ए की एफिशिएंसी है 4, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया? 6 1/4 डेज लगेंगे। समझ में आया आपको? मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि दो वर्कर हैं ए और बी, उन दोनों को जब वो मिलकर काम करते हैं तो वो 5 दिन में अपना काम कर लेते हैं। अगर अपना ए अपनी एफिशिएंसी को दोगुना कर देता है और बी अपनी एफिशिएंसी को 1/3 कर देता है तो तब जो काम होगा वो 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू 5, तो 5 दिन का काम, और ए ने जब एफिशिएंसी दोगुनी कर दी और बी ने अपनी एफिशिएंसी 1/3 कर दी तो काम 3 दिन में हो रहा है। तो काम तो बराबर है ना दोनों जगह करने वाला। तो बस मैंने उस इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, फिर मैंने सिंपली इस 5 को ए से मल्टीप्लाई किया, 5 से बी इस इक्वेशन को सॉल्व किया। 5 इंटू ए 5a, 5 इंटू बी 5b। ठीक है, अब ये 2a प्लस 1/3b था, तो अब मैंने 3 को क्या ले लिया? यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6a प्लस b अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अब इस 3 को मैं इस 3 से काट दूंगी तो 6a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो यानी कि ये क्या जाएगा? 4b इज इक्वल टू a, तो a अपॉन b इज इक्वल टू 4/1, तो यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो यानी कि दोनों की एफिशिएंसी का ऐड ऑन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जब मैंने 5 उन दोनों की एफिशिएंसी इंटू 5 डेज में करा, तो 5 इंटू 5 यानी कि हमारा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क क्या है हमारे पास? 25। अब टोटल वर्क को मैं अगर ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करती हूँ तो ए को कितने दिन लगे वो पता चलता है। टोटल वर्क को अगर मैं बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करती हूँ तो कितने दिन, तो हमारे पास क्या आएगा? बी को कितने दिन उस काम को करने में लगे वो आ जाए। सो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो फ्रेंड, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है। समझ आ रहे हैं आपको? इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ डेली, तो वो ऐसे नहीं करा रही हूँ, मैं आपको बस टाइप बता रही हूँ कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस अप्रोच से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, नाउ मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक अनदर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं पढ़ती हूँ। In a factory, there are 3 shifts of work for a day. During the 3 shifts, the average working efficiency of worker is 80%, 70%, and 50% respectively. A work is complete in 60 days by group working in the first shift. If the work is done in all shifts, then in how many days less are required to complete the work? Is it clear कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 3 शिफ्ट्स में काम होता है किसी दिन में। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। ठीक है, अब अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लोगों की, मतलब जो पर्सन की एफिशिएंसी होती है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में लोग अपने घर से ब्रेकफास्ट करके आते हैं, फ्रेश माइंड होता है, जोश में काम करते हैं। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा कम जोश होता है, शाम होते होते बेचारे थक जाते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम आ जाती है। तो वही चीज। ठीक है, अब कोई काम है वो 60 दिन में हो जाता है अगर वो फर्स्ट शिफ्ट में काम होता है तो। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि अगर वही काम तीनों शिफ्ट में चलता है तो बताओ वो काम कितने दिन में, कितने दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको करके बताती हूँ कैसे। अब जैसे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, जैसा कि इसमें बोल रखा है फर्स्ट शिफ्ट में 80% एफिशिएंसी, देखो ये दे रखा है। सेकंड शिफ्ट में 70% एफिशिएंसी, थर्ड शिफ्ट में 50% एफिशिएंसी। अब मैं इसको क्या करूंगी? नॉर्मल रेशियो ले लूंगी ताकि मेरे को कैलकुलेशन में इजी हो। अब 80, 70, 50 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 8, 7, 5। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन में यहां तक की बात तो ठीक है। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि कोई भी काम है फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि अगर उनकी एफिशिएंसी 8 रहती है तो उनको 60 दिन लगता है, यानी कि टोटल वर्क क्या है मेरे पास? एफिशिएंसी इंटू टाइम। 60 तो दिन हो गए और एफिशिएंसी 8 है, तो 6 8 जा 48, यानी कि ये क्या हो गया? 48 यूनिट्स क्या हो गया? मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि तीनों शिफ्ट में काम चलता है। ठीक है, 480 टोटल वर्क है और टाइम पूछ रहा है। अब टाइम कितना लगेगा अगर तीनों शिफ्ट में काम होगा? तो 7 और 8 कितना हो जाएगा गाइस? 15। 15 प्लस 5 20, यानी कि एफिशिएंसी तीनों शिफ्ट की मिला के 20 होती है। तब कितना टाइम लगेगा? 480 डिवाइडेड बाय 20 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 24 डेज, यानी कि अगर तीनों शिफ्ट में काम होता है तो 20 डेज लगते हैं, और एक्चुअली में 20 नहीं 24 डेज लगते हैं। देखो मेरे यहाँ पे बोलने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो फिर जैसे 20 इनकी टोटल एफिशिएंसी है इनटू टाइम इज इक्वल टू 480 टोटल वर्क है, तो 480 डिवाइडेड बाय 20 अगर मैं करूंगी तो तीनों टोटल टाइम आ जाएगा कि कितने दिन में वो पूरी काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब तीनों शिफ्ट में काम होता है तो 24 डेज लगते हैं। अब एक्चुअल में कितने लग रहे थे? 60।
मतलब जब फर्स्ट शिफ्ट में काम हो रहा था, और जब तीनों शिफ्ट में काम होने लगा तो 24 डेज लग रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मेनी लेस डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। अब कितने कम दिन लगेंगे अगर तीनों शिफ्ट में काम होगा वो पूछा है। तो 60 में से मैं 24 को माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36। इज इट क्लियर एवरीवन? मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में एफिशिएंसी 80% होती है, सेकंड शिफ्ट में एफिशिएंसी 70% होती है, थर्ड शिफ्ट में एफिशिएंसी 50% होती है। तो मैंने एफिशिएंसी का रेशियो ले लिया 875। आप बोल रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट में काम हो रहा है तो 60 डेज में हो रहा है, तो 8 फर्स्ट शिफ्ट की एफिशिएंसी 8 है, 8 इंटू 60 यानी कि 480, मतलब मेरा टोटल वर्क 480 है। अब बोल रहा है कि अगर तीनों शिफ्ट में काम चलेगा तो कितने दिन कम लगेंगे फर्स्ट वाली शिफ्ट में काम होने से। क्वेश्चन में पूछा ये है। तो आपको अब आपकी एफिशिएंसी, तीनों शिफ्ट की एफिशिएंसी है 20 इंटू टाइम इज इक्वल टू 480। टोटल वर्क तो 480 है ना, तो 480 डिवाइडेड बाय 20 करूंगी तो मेरे पास 24 आ जाएगा, यानी कि 24 डेज लगेंगे अगर तीनों शिफ्ट में काम होगा तो। मतलब 60 में से जब मैंने 24 को माइनस किया तो मेरे पास 36 डेज आ गया, तो इतने कम दिन लगेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 36 डेज लेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इफ द वर्क इज कंप्लीट इफ द वर्क इज डन इन ऑल 3 शिफ्ट्स। तो इज इट क्लियर गाइस? इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ, एक दो दिन और लग जाएंगे आपको ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट कराने में। देखो मैं आपको ज्यादा लोड नहीं देती हूँ, मैं आपको जो 3-4 क्वेश्चन जो भी मैं क्लास में कराती हूँ वो एक टाइप के क्वेश्चन कराती हूँ कि जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करना है। फिर आपको प्रैक्टिस खुद करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिस भी मैं कराऊं तो प्लीज आप वो भी बता दीजिए कीजिए। मैं आप लोगों के हिसाब से चलने को तैयार हूं, पर बस यही है कि आप लोग बताओ तो कि आप लोग चाहते क्या, क्वेश्चन को बढ़ाना है, कम करना है। अगर आपको समझना है तो आप वो भी बताइए कि मैम एक बार और एक्सप्लेन किया कीजिए, 2 बार से हमें थोड़ा कम समझ आता है। और या फिर आप बार बार वीडियोस को देखेंगे तो भी आपको चीजें क्लियर होंगी। आप देखो मैं आपके लिए अपना 100% देना चाहती हूँ, तो आप भी प्लीज अपना 100% दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। फॉर मी योर सिलेक्शन इज ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। लाइक मेरे लिए ना आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक हर चीज वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है। तो फ्रेंड्स प्लीज आप लोग इस चीज को समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी PYQs की बुक से कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी कोई क्वेश्चन का टाइप ऐसा हो जिसमें आप फंस रहे हो, कुछ हो रहा हो, तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट जरूर सॉल्व करूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, जय माता दी।